हज़ारों लड़कियों को, स्कूल गर्ल्स को, कम्युनिटी की लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक कर सके हैं। डर वाले डेज़ होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बेकार डेज़, लड़कियाँ बोलती हैं, उनको हम लोग स्माइली डेज़ में कन्वर्ट कराते। पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई कैसे अपनानी है, इस बारे में इनको समय-समय पे हम लोग जागरूक करते हैं। और दोस्तों, मैं श्रियंका, आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज यहाँ पर श्रीमती भगवती देवी जैन कन्या महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ छात्राओं को पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों के बारे में अवेयर किया गया है। आइए बात कर लेते हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर आभा मिश्रा, श्रीमती बीडी जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज से। ये हम लोग का एनएसएस का कैंप लगा हुआ है, 7 डे कैंप है। इसमें पर डे अलग-अलग एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। तो आज हमारा 5वां दिन है, उसी के अंतर्गत हम लोग इंडिया ड्रीम फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन में एक एक्टिविटीज़ करवाई है, जिसमें मैम ने बच्चों को वुमेन हेल्थ, सैनिटाइज़ेशन, एजुकेशन इन सब के बारे में जानकारी दी है। मैं यहाँ पर बतौर कंसल्टेंट हूँ और टाइमली हम लोग स्कूल गर्ल्स को, कॉलेज गर्ल्स को और जो कम्युनिटी में लड़कियाँ होती हैं, महिलाएँ होती हैं, उनको उनके पीरियड्स के लिए समय-समय पर जागरूक करते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करा के, इंडिविजुअल उनके संग बात करके ये चीज़, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि पीरियड्स जो है, वो हम लोगों के समाज में शुरुआत से हम लोगों को पीरियड्स लेके ना बहुत बड़ा एक डर होता है। हम लोग ईज़िली अपनी बात नहीं कर पाते हैं, बच्चियाँ नहीं बात कर पाती हैं और घबराती हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत, स्माइली डेज़ प्रोग्राम की शुरुआत हमने 2016 में की थी और तब से अब तक हम हज़ारों लड़कियों को, स्कूल गर्ल्स को, कम्युनिटी की लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक कर सके हैं और इनको पीरियड्स की जो समस्याएँ होती हैं और जिन्हें ये लोग समस्याएँ बोलते हैं, मगर हमें लगता है कि पीरियड्स गर्व की बात है। तो उन चीज़ों को हम लोग इनको समझा रहे हैं, इनको बता रहे हैं और पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई कैसे अपनानी है, इस बारे में इनको समय-समय पे हम लोग जागरूक करते हैं। और सैनिटरी नैपकिन्स को यूज़ करने पे हम लोग थोड़ा फ़ोकस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बस्तियों की लड़कियाँ, स्कूल की लड़कियाँ हैं, वो अनकम्फ़र्ट रहती हैं, पीरियड्स पैड्स इस्तेमाल नहीं करती हैं और डर के कारण, घबराहट के कारण स्कूल नहीं जाती हैं। और स्कूल ना जाने के कारण उनका एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ होता है। तो स्माइली डेज़ एक तरीके का इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सोर्स है कि हम लोग इनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, ताकि जो अम, डर वाले डेज़ होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बेकार डेज़, लड़कियाँ बोलती हैं, उनको हम लोग स्माइली डेज़ में कन्वर्ट कराते हैं और लड़कियाँ खुशी-खुशी पीरियड्स को में भी स्कूल आती हैं और कॉन्फिडेंस से अपनी चीज़ को परफ़ॉर्म कर पाती हैं। तो आज मैं यहाँ पर एनएसएस के ग्रुप में आई हूँ और मैं धन्यवाद दूँगी टीचर्स का, जिन्होंने मुझे हर साल यहाँ पे इनवाइट करते हैं और बड़ी प्यारी-प्यारी बच्चियाँ हैं यहाँ पर। इन लोगों के संग भी हम लोगों ने पीरियड्स को लेके वार्ता की, बात की और पीरियड संबंधित जो-जो इन लोगों की धारणाएँ थी कि हमें मंदिर नहीं जाना है, हमें नहाना नहीं है या हमें किसी से बात नहीं करनी है, तो वो चुप्पी को हमने तोड़ने की पूरी-पूरी कोशिश की है। और मैं आशा करती हूँ कि जो उनकी चुप्पी थी और जो इनका डर था, संकोच था पीरियड्स के बारे में बात करने का, वो एक हद तक अब ख़त्म होगा। और इसी दौरान हम लोगों ने आज बात की और बच्चियों को एक मैंने एक छोटी-सी एक्टिविटी दी थी कि एक कोई ऐड बनाओ या एक नुक्कड़ तैयार करो जिसमें पीरियड संबंधित हो, जिसको हम लोग कम्युनिटीज़ में भी दिखा सकें। तो आओ देखते हैं कि बच्चों ने क्या किया है। आपका नाम? मैं डॉक्टर नेहा विश्वकर्मा, एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैम ने पहले भी बता दिया है, नारी स्वास्थ्य सुरक्षा के विषयों को लेकर जो है, ये अभी आज का आयोजन चल रहा है। और कुछ ऐसे मुद्दे जैसे ये बच्चियाँ जो हैं, जिसको ये ओपनली बात करने में घबराती हैं, कुछ इनको संकोच होता है, तो इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ जानकारियाँ जो है, ये स्माइली डेज़ की जो है, ज्योति मैम इन्होंने बच्चों को दिया है और बच्चे बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है वो अवेयर हुई हैं और इनकी कुछ अपनी भी जो शंका थी, जिसको उन्होंने पूछा है और इनको समाधान मिला है। अभी यहाँ पे क्या-क्या प्रोग्राम हुए हैं? अभी जो है ये चूँकि ये एनएसएस का 7 डे का कैंप है और आज जो है कैंप का ये 5वां दिन है। हमने डे 1 से अगर स्टार्ट किया है तो बहुत सारे जैसे सड़क सुरक्षा, मतदान जागरूकता, वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ ऐसे बच्चों का हस्त कौशल पे प्रतियोगिताएँ, इस तरह से हर डे का जो है वो अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आपके इस मतलब मैं माध्यम से बताना चाहूँगी, कल सबसे बड़ा जो बापू बाज़ार जो है, आस-पास के जो कह सकते हैं कि तो थोड़े-से जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें जो है बिल्कुल नाम मात्र के मूल्य पे जो है बच्चों के द्वारा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतलब एक तरीके से समाज सेवा की भावना, तो ये कल जो है
आप यहाँ पे लगेगा और आप सभी जो है वो आमंत्रित हैं। आप लोगों ने ये सैनिटरी पैड क्यों पकड़े हुए हैं? ये हमारा 7 डे कैंप चल रहा है एनएसएस का। तो जो है उसका आज 5th डे है और हमारे यहाँ एक मैम आई थी ज्योति सिंह मैम। तो उन्होंने ही हमें मतलब जो लड़कियों की प्रॉब्लम है पीरियड्स को लेकर लड़कियाँ जो शर्माती हैं, थोड़ा उनको डर लगता है बोलने में, तो उसके लिए हमें अवेयर किया है, उन्होंने समझाया और अब हम लोग खुलकर इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। एनएसएस का आपने अभी बताया 5th डे चल रहा है। इससे पहले जो दिन निकले हैं आप लोगों के इसके शिविर के, उसमें क्या कुछ एक्टिविटीज़ की हैं आप लोगों ने? गेम्स हुए थे, काफ़ी रस्साकसी गेम और रेस हुई थी और मेहंदी कॉम्पिटिशन, हेयर स्टाइलिंग और यहाँ की जो पास की बस्तियाँ हैं, वहाँ पर जाके लोगों को अवेयर करना और अभी हम किस चीज़ के बारे में अवेयर किया था? सड़क सुरक्षा के लिए और मतदान के लिए अवेयर करा था और अभी आज अवेयरनेस में क्या-क्या आपने मैसेज दिए थे? जैसे कि वहाँ जो बाइक वगैरह चलाते हैं लोग, उनको हेलमेट पहनकर चलानी है, सीट बेल्ट पहन के ड्राइविंग करनी है, ये चीज़ बताई थी उन लोगों को। और जो 18 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनको अपना जो है पहचान पत्र बनवाना है और वोटिंग के लिए अवेयर किया था। और इसके बाद हम बापू बाज़ार लगाएँगे यहीं पर, तो उसकी तैयारी चल रही है। आप लोगों के हाथों में ये सैनिटरी पैड क्यों हैं? आज हमारे एनएसएस कैंप में एक मैम आई थी ज्योति दीदी जिन्होंने हमें स्माइली पैड्स के बारे में बताया और पीरियड्स के थ्रू जो भी हमें प्रॉब्लम और हाइजीन के लिए जो हमें करना चाहिए उसके लिए हमें अवेयर किया। हमें पैड्स कैसे यूज़ करने हैं और पैड्स लगा जब हम पैड को रिलीज़ करते हैं उससे पहले हमें हैंड वॉश करने हैं और उसके बाद भी ये चीज़ हमें उन्होंने अवेयर करवाई। आप लोग एनएसएस आप लोगों ने कब से जॉइन किया है? ये हमारे लास्ट ईयर है। एनएसएस का जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का होता है। ये हमारा सेकंड ईयर है। आज यहाँ पे क्या-क्या प्रोग्राम किए गए हैं? आज हमने ज्योति दीदी के साथ अपने विचार रखे और दीदी ने हमें कुछ अवेयरनेस के लिए जो बातें थी वो बताई और सुबह से हमने लक्ष्य गीत गाया एनएसएस के स्टार्टिंग की और हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया और वेस्ट मटेरियल मेहंदी कंपटीशन वगैरह जो मैम करवाती हैं वो किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इंडियंस ड्रीम्स फाउंडेशन की जो संचालिका हैं ज्योति सिंह जी, वो यहाँ पर बीडीजेएन की छात्राओं को सैनिटरी पैड के यूज़ बता रही हैं।